देश के नेशनल एम्बलम से भेदभाव क्यों? मैं अपने दर्शकों को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अजहरी साहब एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। 1-on-1 की जगह हम लोग इसको और अच्छे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सुहेल काज़मी साहब देखिए, अच्छा ब्रिगेडियर उस्मान की बात करना जरूरी है क्योंकि चर्चा हो ही गई है और बहुत कम डिबेट्स में उनकी बात होती है। मुस्लिम शख्सियत भारत पाकिस्तान के वॉर में, भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके पास खुला ऑफर था, एक बड़ा पद था पाकिस्तान। ही चूज टू बी एन इंडियन, उन्होंने भारत चुना और आज उन्हीं उस्मान के देश में, ब्रिगेडियर उस्मान के देश में प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को पूछा जा रहा है पत्थर लेकर। सुहेल काज़मी साहब, तो ये फिलिस्तीन का पढ़ाने की बजाय ब्रिगेडियर उस्मान पढ़ाइए ना सर। देखिए सर, अनुराग सर, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद मुसलमान और हिंदू हैं। अगर हम एक भारतीय होने का दावा अपने दिल में जज्बा लेके समाज में काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, तो हम अपने मजहब को भी, अपने समाज को भी और अपने मुल्क को भी आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। अवस्थी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, मैं सलाम करता हूं अवस्थी साहब की सोच को। इसी सोच के आधार पे अगर सब सिटीजन्स भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की बात करें, भारत की उन लेगेसीज को आगे फॉरवर्ड लेके कैरी ऑन करके आगे चले, तो मुझे लगता है हम सब एक संपूर्ण भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ एहसन सिंह बैठे हुए हैं और एहसन सिंह ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो कश्मीर और जम्मू का विकास हो रहा है वो वहां पर कुछ लोगों को, कट्टरपंथियों को नहीं रास आ रहा है, इसीलिए मौका मिलता है तो वो अशोक चक्र के एम्बलम तक को, माफ कीजिएगा, अशोक स्तंभ तक को कूच देते हैं। जो जिन लोगों को रास नहीं आ रहा है, ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करिए, उनको लाल चौक में फांसी दीजिए, वो 10 लोगों को, 20 लोगों को आप खुलेआम उसका मुजाहरा कीजिए एहसन सिंह साहब की तरह। लाल चौक पर फांसी वाली बात मुझे लगता है किसी डिबेट में पहली बार की जा रही होगी। मैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां की सरकार का अगर आपको साथ मिल रहा है एहसन सिंह सर, तो मुझे लगता है फुल फ्लेज कार्रवाई के मोड में होना चाहिए केंद्र सरकार। वहां के युवा, जब वहां के सारे लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग जो अपनी विचारधारा को बदल नहीं पा रहे हैं, जो भारत के विकास को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। नहीं तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बार बार दिख रहा है, और कल आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर ने भी दिखाया, वहां के बहुत सारे लोगों ने कहा ये गलत कार्य है। नहीं तो कोई एक समय था जहां कश्मीर में भारत के झंडे जलाए जाते थे, भारत के अशोक स्तंभ को तोड़ा जाता था, लेकिन आज अगर अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है तो वही जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत कार्य है। इस नाते कि जो भारत की समृद्धि के साथ, लेकिन उसमें एक पहलू तो ये भी है ना एहसन सिंह सर, मैं बहुत खुलकर अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल है, हमने सत्तासीन पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ताओं को इस चर्चा में बुलाने की कोशिश की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है एहसन सिंह सर। धर्म कभी नहीं कहता है एहसन सिंह सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्तासीन पार्टी है, उसका कोई अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसको क्या समझा जाएगा? मैं आता हूं, अपनी जी आता हूं। हाँ नहीं, देखिए बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं अनुराग जी, जिनकी राजनीति इस बात पर है कि वो भारत विरोधी कार्य करें, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहें और भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दें। पहले भी ऐसे होता था, जो भारत विरोधी कार्य करता था उसको बुला के कुछ पार्टियां प्रधानमंत्री हाउस में काफी पिलाकर स्वागत और सम्मान करने का कार्य करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की आवाम ने कश्मीर के लोकतंत्र को बहाल करके कश्मीर के आवाम की आवाज इतनी बुलंद कर दी है कि लाखों करोड़ों कश्मीरियों की आवाज आ रही है कि नहीं, भारत के साथ, भारत के विरोध में जो भी अगर नहीं, तो ये काज़मी साहब, सुहेल काज़मी साहब, यही तो बात है ना, आज करोड़ों कश्मीरियों की आवाज आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्तासीन है और जिसको राज्य स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके हाथ में वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, वो इस पर अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, कितने लोग सलाखों के पीछे जा चुके, इतने बड़े घटनाक्रम में। वीडियो में तो दिख रहा है ना कौन पूछ रहा है। अनुराग सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, पहले मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का एक निवासी हूं और वक्फ बोर्ड का भी एक मेंबर रहा हूं और बहुत सी चीजों, संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, कानून सबके लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुदा की बनाई हुई वो पार्टी नहीं है जो अल्लाह ताला के बिल्कुल साथ बैठी हुई है और वो डिसाइड करती है सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल। देखिए, हमारे कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कुरान और हदीस जो कहता है, उस पे मेरे मौलाना
करेंगे, उसी का कंसेप्ट लेके आज का दिन ईद मिलादुल नबी जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। कोई उसमें स्लोगन मॉन्गरिंग करता है, कोई गलत नैरेटिव को पेश करता है। जहां जहां भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको एप्रीहेंड करे, पकड़े और कानून के तरीके से उनको डील करे। कोई भी आपकी रवादारी को खराब करने की 10 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो पैनल प्रोड्यूसर है उन्होंने, उनका नाम रेहान है और उनका खुद का ये सवाल है कि इस्लाम में कहां लिखा सर तन से जुदा? जी, इस्लाम में कहां लिखा सर तन से जुदा? और नहीं लिखा तो ये कौन सिखा रहा है धार्मिक स्तर पर इन लोगों को? हर धार्मिक जो ये लोग सर, ये जो लोग बोल रहे हैं उनका सर कलम कीजिए, उनको हैंग कीजिए चौकों में और कानून ऐसा बनाइए। तो जो भी ऐसे अजहरी साहब इतनी ही कड़ाई से इस्लामिक नियमों को मानना चाहिए, मतलब 10 सेकंड सर कलम कर दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एहसन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। एहसन सिंह जी जल्दी से, 10 सेकंड, फिर मैं अजहरी जी के पास आ रहा हूं, अपनी जी के पास जा रहा हूं। ओके, हाँ अनुराग जी 10 सेकंड, मैं कह रहा हूं इतनी, अनुराग जी 10 सेकंड, देखिए इतनी मीठी मीठी बातें करने की आवश्यकता नहीं। साफ शब्दों में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, वो कहें कि ऐसे लोग जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उनको हम अपने धर्म में नहीं स्वीकारते हैं, क्या उनके खिलाफ भी ये लोग फतवा जारी करेंगे? क्या उनको अपने धर्म मत मजहब से बाहर करने का रास्ता इख्तियार करेंगे? अगर वो करते हैं तो यहाँ कहें। दूसरी बात, ये देश जो है वो इस्लाम वाला देश नहीं है, संविधान वाला देश है। वो कोई भी व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता है, क्या ये इस जिम्मेदार चैनल पर वो कहेंगे कि भारत में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, अगर ऐसा कहते हैं तो आपके सवालों का जवाब अजहरी जी देंगे। अजहरी जी देंगे, काज़मी जी, अपनी जी आ रहा हूं। हाँ अजहरी जी जल्दी से। एहसन सिंह जी 2 बातें। एक तो अनुराग भाई, आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलिस्तीन के झंडे, फिलिस्तीन ही नहीं किसी भी मुल्क का झंडा लहराने की हमारे मुल्क में इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, फिलिस्तीन अंबिया का शहर है और वहां हजारों अंबिया इकराम पैदा हुए, वहां पर उनके मज़ारात हैं, इसलिए फिलिस्तीन से मोहब्बत भी करते हैं। तीसरी बात यह है, एहसन सिंह जी, जो आप कहलवाना चाहते हैं, ये तो आज की सोच है आपकी। हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आबादी के लिए जाने दी है अपनी, 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क के लिए जान दी है। हमें आप ना सिखाएं देश से मोहब्बत किसको कहते हैं, जो आप लोग सीखिए, उनको हम अपने मजहब से बाहर करते हैं। अजहरी साहब जिन्होंने देश के लिए किया उनका सम्मान किया गया ना, ये जो अशोक चिन्ह तोड़ने वाले, इनका क्या करें? सर तन से जुदा वालों का क्या करें? फिलिस्तीन के झंडे वालों का क्या करें? लेकिन आपने एक बात अच्छी कही, वो फिलिस्तीन का झंडा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपको एक मिनट एहसन सिंह साहब, मेरे पास क्योंकि बहुत वक्त लिमिटेड है, 1 मिनट। अजहरी साहब और हाजी नजीम भाई, फिर मैं वजाद काज़मी जी आपके पास आ रहा हूं। अवनी जी सर थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ 2 मुस्लिम विद्वान बैठे हुए हैं, इन दोनों मुस्लिम विद्वानों को सुनना चाहिए देश को। अभी नाजीम जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऐसा क्या गलत कर दिया फिलिस्तीन का झंडा, और अजहरी जी धर्म के हिसाब से बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के झंडे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नाजीम भाई जल्दी से, फिर उसके बाद अजहरी जी जवाब देंगे। किसी भी देश के झंडे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है अनुराग भाई, देखिए हम लोग हमेशा अपने भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, और देखिए यहाँ फिलिस्तीन का झंडा जिस तरीके से भारत के अंदर लहराया जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये झंडे भारत के अंदर छपाई कहां से हो रही है? तो इस पे भी तो जांच होनी चाहिए। जहां पर ये छपाई हो रही है, क्या उनका चेक होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे कौन दे रहा है? और दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ अनुराग भाई, अब आप छपाई वाले पर चले गए, झंडा बाहर लेकर आने वालों पर बात कीजिए ना। नाजिम भाई, इसी चर्चा में बैठकर आप कह रहे थे ना कि फिलिस्तीन का झंडा दिखा दिया, क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, अजहरी जी तो बोल रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए देश में, किसी दूसरे देश का झंडा नहीं। भारत के अंदर इजराइल के झंडे भी लहराए जाते हैं, वो कौन भाई इस पर कार्रवाई की बात, इजराइल के झंडे लहराते हैं, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन की बात आती है। इजराइल के झंडे से दिक्कत है, आप कार्रवाई की मांग कीजिए कि हमारे यहाँ फिलिस्तीन का झंडा और उसके साथ से जुदा किनारे, ये देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और सुनिए एक मिनट, अपनी सर एहसन सिंह सर सुनिए सर, फिलिस्तीन के झंडे के बड़े हिमायती बनते हैं आप तब एक्सपोज हो जाते हैं जब दुनिया में दूसरे मुल्कों में मुस्लिमों पर अत्याचार पर आप कुछ नहीं बोलते। बोलिए ना चाइना के उइगर मुसलमानों के बारे में बोलिएगा, कभी बोलते हैं? इस तरह के जुलूस में क्यों नहीं बोलते? क्यों उइगर मुसलमानों का भी, और आपके साथ में जो लोग हैं, मतलब जिन लोगों को आप प्रीच करते हैं या जिन लोगों को सिखाते हैं, उनको भी जरा सिखाइए। ठीक है, अवनीजेश जी जल्दी से सर 10 सेकंड्स में वजाहत कीजिए पास। हाँ नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है कि इनकी बात सही है। एक बात बताइए
कि कोई झंडे कौन छपाता है? जो एक यहाँ पर राजनीतिक दल की नेता जो हैं वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में जाती है, उनके बारे में क्यों नहीं उठाते? या जो आवाम है, मुस्लिम आवाम है, उसका नेतृत्व जो कहते हैं कि हम आपको बचाएंगे, उनकी असलियत देखिए ना आप। आज बहुत बढ़िया कहा इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर की जनता अगर इस पूरी घटना के खिलाफ होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होगी। एक लास्ट कमेंट में चाहता हूं कि आप कर दें, लगता है कि मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है, वो खत्म होती जा रही है, ये राजनीतिक आपको